हॉस्पिटल के अंदर ऐड कर दिए जाएंगे तो 59 बेड्स वहाँ पर हो जाएंगे। 13 बेड्स पॉली क्लिनिक के अंदर ऐड कर दिए गए हैं, वो शुरू हो चुके हैं। इसी तरीके से हमारा जो हॉस्पिटल यहाँ पे पिम्स के अंदर 40 बेड्स जो हैं वो मंगल को इंशाल्लाह काम करना शुरू कर देंगे ऑक्सीजन वाले। उसके बाद बुध के रोज़ जो है 52 मज़ीद बेड्स उसके अंदर ऐड हो जाएंगे और जुमेरात को इंशाल्लाह ताला 25 मज़ीद बेड्स ऐड हो जाएंगे। तो ये तमाम शामिल करके 189 बेड्स का इजाफा हो जाएगा और उम्मीद है कि उसके साथ साथ जो इस वक्त ज़रा सा प्रेशर आया हुआ था बेड्स के ऊपर, लोगों को कहीं कहीं जो है इंतज़ार भी करना पड़ा था, वो मसला ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद बिल्डअप चलता रहेगा। आगे की तफसील मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इस वक्त इस हफ्ते के अंदर जो इजाफा होने जा रहा है वो सिर्फ बता रहा था। दूसरे इसके अलावा जो दूसरी चीज़ जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ, आज मैंने ट्वीट भी किया उसको, कि एक तरफ तो हमने अस्पताल के निज़ाम के अंदर इजाफा करना है, दूसरी तरफ वबा के फैलाव को रोकने के लिए भी मौसर इक़दाम लेने हैं। उसके अंदर हिफाजती तदाबीर, जिसके अंदर फासला रखना, जिसके अंदर मास्क पहन के पब्लिक मकामात के ऊपर जाना, ये सबसे अहम चीज़ें हैं। चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, वो कोई बाज़ार हो, और ऐसे अवामी जो ऐसी जगह जहाँ पब्लिक ज़्यादा होती है वहाँ पर आपने करना है हिफाजती तदाबीर। वो उसके ऊपर कई दफ़ा बात हो चुकी है, वज़ीर आज़म से लेकर तमाम लोग जो हैं बार बार इस बात को दोहराते हैं, तो वो एक अहम जुज़ है। दूसरा जिसको हम कहते हैं टारगेटेड लॉकडाउन, हमने हॉटस्पॉट्स यानी टेक्नोलॉजी की मदद से एक निज़ाम बनाया जिससे हम ये निशानदही कर सकें कि वो कौन से इलाके हैं जहाँ पे वबा का फैलाव सबसे ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, और अगर उन इलाकों की निशानदही करके हम एक्शन लें तो हमें वबा के फैलाव के अंदर रोकने में या उसकी रफ्तार को कम करने के अंदर खातिर खा मदद मिल सकती है। तो NCOC ने मुल्क के अंदर इस 92 मुख्तलिफ हॉटस्पॉट्स जो हैं 20 बड़े शहरों के अंदर आइडेंटिफाई करके सूबों को भी दे दिए हैं। इस्लामाबाद के अंदर भी उसका एक्शन शुरू हो गया है। और जो बात जिसको मैं ख़ास तौर पे एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ, अहमियत आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों ये निज़ाम बेहतर है उससे जो दूसरी स्ट्रैटेजी के सारा मुल्क बंद कर दो। ये जो 92 हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए गए जिनकी निशानदही की गई है, इनके अंदर पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना के मर्ज़ के शिकार जो मरीज़ हैं उसमें से 40% पूरे मुल्क के इन हॉटस्पॉट्स के अंदर ज़िंदगी गुजारते हैं, काम करते हैं। और ये पूरी पाकिस्तान की आबादी का ये इलाके जो हैं वो सिर्फ 3% हैं, यानी 3% आबादी मुल्क की थोड़ी बंदिशों का शिकार होगी, लेकिन उससे 40% वबा का फैलाव जहाँ पे हुआ है वहाँ पर फैलाव रोकने और उसको कम करने के अंदर मदद हासिल होगी। यानी लोगों को, और ख़ास तौर पे सफ़ेद पोश जो हैं, जो गरीब है, जो दिहाड़ीदार है, उसकी रोज़गार भी उससे नहीं छिनेगी, वो पहिया भी चलता रहेगा उसका, और साथ साथ सेहत की हिफाजत भी की जा सकेगी। तो ये दो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ें हैं जिस वक्त काम हो रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि आपको बता दें कि आज कम से कम इस्लामाबाद के अंदर क्या कर रहे हैं। जनरल अफजल मेरे साथ खड़े हुए हैं, ये लाहौर भी होकर आए हैं क्योंकि हमने बड़े बड़े शहरों में जहाँ काम करना था, लाहौर है, इस्लामाबाद है, पेशावर है, कराची है, आज़ाद कश्मीर भी गए हैं, और तमाम मुकामात का जायज़ा लेकर NCOC वो पूरे 2150 बेड जो हमने ऐड करने हैं वो पूरे पाकिस्तान के अंदर हॉस्पिटल के नाम के साथ उनका अप्रूवल दे चुकी है। NCOC की तरफ से उसके ऊपर गो हेड मिल चुका है NDMA को, और इंशाअल्लाह ताला NDMA जो है, जैसे हम आपको भी बता रहे थे कि ये जो इजाफा हो रहा है इसमें भी कलीदी किरदार है। इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान के अंदर ये हदफ जो है वो पूरा किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हॉस्पिटल के अंदर ऐड कर दिए जाएंगे तो 59 बेड्स वहाँ पर हो जाएंगे। 13 बेड्स पॉली क्लिनिक के अंदर ऐड कर दिए गए हैं, वो शुरू हो चुके हैं। इसी तरीके से हमारा जो हॉस्पिटल यहाँ पे पिम्स के अंदर 40 बेड्स जो हैं वो मंगल को इंशाल्लाह काम करना शुरू कर देंगे ऑक्सीजन वाले। उसके बाद बुध के रोज़ जो है 52 मज़ीद बेड्स उसके अंदर ऐड हो जाएंगे और जुमेरात को इंशाल्लाह ताला 25 मज़ीद बेड्स ऐड हो जाएंगे। तो ये तमाम शामिल करके 189 बेड्स का इजाफा हो जाएगा और उम्मीद है कि उसके साथ साथ जो इस वक्त ज़रा सा प्रेशर आया हुआ था बेड्स के ऊपर, लोगों को कहीं कहीं जो है इंतज़ार भी करना पड़ा था, वो मसला ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद बिल्डअप चलता रहेगा। आगे की तफसील मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इस वक्त इस हफ्ते के अंदर जो इजाफा होने जा रहा है वो सिर्फ बता रहा था। दूसरे इसके अलावा जो दूसरी चीज़ जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ, आज मैंने ट्वीट भी किया उसको, कि एक तरफ तो हमने अस्पताल के निज़ाम के अंदर इजाफा करना है, दूसरी तरफ वबा के फैलाव को रोकने के लिए भी मौसर इक़दाम लेने हैं।
उसके अंदर हिफाजती तदाबीर, जिसके अंदर फासला रखना, जिसके अंदर मास्क पहन के पब्लिक मकामात के ऊपर जाना, ये सबसे अहम चीज़ें हैं। चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, वो कोई बाज़ार हो, और ऐसे अवामी जो ऐसी जगह जहाँ पब्लिक ज़्यादा होती है वहाँ पर आपने करना है हिफाजती तदाबीर। वो उसके ऊपर कई दफ़ा बात हो चुकी है, वज़ीर आज़म से लेकर तमाम लोग जो हैं बार बार इस बात को दोहराते हैं, तो वो एक अहम जुज़ है। दूसरा, जिसको हम कहते हैं टारगेटेड लॉकडाउन, हमने हॉटस्पॉट्स यानी टेक्नोलॉजी की मदद से एक निज़ाम बनाया जिससे हम ये निशानदही कर सकें कि वो कौन से इलाके हैं जहाँ पे वबा का फैलाव सबसे ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, और अगर उन इलाकों की निशानदही करके हम एक्शन लें तो हमें वबा के फैलाव के अंदर रोकने में या उसकी रफ्तार को कम करने के अंदर खातिर खा मदद मिल सकती है। तो NCOC ने मुल्क के अंदर इस 92 मुख्तलिफ हॉटस्पॉट्स जो हैं 20 बड़े शहरों के अंदर आइडेंटिफाई करके सूबों को भी दे दिए हैं। इस्लामाबाद के अंदर भी उसका एक्शन शुरू हो गया है। और जो बात जिसको मैं ख़ास तौर पे एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ, अहमियत आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों ये निज़ाम बेहतर है उससे जो दूसरी स्ट्रैटेजी के सारा मुल्क बंद कर दो। ये जो 92 हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए गए जिनकी निशानदही की गई है, इनके अंदर पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना के मर्ज़ के शिकार जो मरीज़ हैं उसमें से 40% पूरे मुल्क के इन हॉटस्पॉट्स के अंदर ज़िंदगी गुजारते हैं, काम करते हैं। और ये पूरी पाकिस्तान की आबादी का ये इलाके जो हैं वो सिर्फ 3% हैं, यानी 3% आबादी मुल्क की थोड़ी बंदिशों का शिकार होगी, लेकिन उससे 40% वबा का फैलाव जहाँ पे हुआ है वहाँ पर फैलाव रोकने और उसको कम करने के अंदर मदद हासिल होगी। यानी लोगों को, और ख़ास तौर पे सफ़ेद पोश जो हैं, जो गरीब है, जो दिहाड़ीदार है, उसकी रोज़गार भी उससे नहीं छिनेगी, वो पहिया भी चलता रहेगा उसका, और साथ साथ सेहत की हिफाजत भी की जा सकेगी। तो ये दो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ें हैं जिस वक्त काम हो रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि आपको बता दें कि आज कम से कम इस्लामाबाद के अंदर क्या कर रहे हैं। जनरल अफजल मेरे साथ खड़े हुए हैं, ये लाहौर भी होकर आए हैं क्योंकि हमने बड़े बड़े शहरों में जहाँ काम करना था, लाहौर है, इस्लामाबाद है, पेशावर है, कराची है, आज़ाद कश्मीर भी गए हैं, और तमाम मुकामात का जायज़ा लेकर NCOC वो पूरे 2150 बेड जो हमने ऐड करने हैं वो पूरे पाकिस्तान के अंदर हॉस्पिटल के नाम के साथ उनका अप्रूवल दे चुकी है। NCOC की तरफ से उसके ऊपर गो हेड मिल चुका है NDMA को, और इंशाअल्लाह ताला NDMA जो है, जैसे हम आपको भी बता रहे थे कि ये जो इजाफा हो रहा है इसमें भी कलीदी किरदार है। इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान के अंदर ये हदफ जो है वो पूरा किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हॉस्पिटल के अंदर ऐड कर दिए जाएंगे तो 59 बेड्स वहाँ पर हो जाएंगे। 13 बेड्स पॉली क्लिनिक के अंदर ऐड कर दिए गए हैं, वो शुरू हो चुके हैं। इसी तरीके से हमारा जो हॉस्पिटल यहाँ पे पिम्स के अंदर 40 बेड्स जो हैं वो मंगल को इंशाल्लाह काम करना शुरू कर देंगे ऑक्सीजन वाले। उसके बाद बुध के रोज़ जो है 52 मज़ीद बेड्स उसके अंदर ऐड हो जाएंगे, और जुमेरात को इंशाल्लाह ताला 25 मज़ीद बेड्स ऐड हो जाएंगे। तो ये तमाम शामिल करके 189 बेड्स का इजाफा हो जाएगा, और उम्मीद है कि उसके साथ साथ जो इस वक्त ज़रा सा प्रेशर आया हुआ था बेड्स के ऊपर, लोगों को कहीं कहीं जो है इंतज़ार भी करना पड़ा था, वो मसला ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद बिल्डअप चलता रहेगा, आगे की तफसील मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इस वक्त इस हफ्ते के अंदर जो इजाफा होने जा रहा है वो सिर्फ बता रहा था। दूसरे इसके अलावा जो दूसरी चीज़ इसकी मैं बात करना चाहता हूँ, आज मैंने ट्वीट भी किया उसको, कि एक तरफ तो हमने अस्पताल के निज़ाम के अंदर इजाफा करना है, दूसरी तरफ वबा के फैलाव को रोकने के लिए भी मौसर इक़दामात लेने हैं। उसके अंदर हिफाजती तदाबीर, जिसके अंदर फासला रखना, जिसके अंदर मास्क पहन के पब्लिक मकामात के ऊपर जाना, ये सबसे अहम चीज़ें हैं। चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, वो कोई बाज़ार हो, और ऐसे अवामी जो ऐसी जगह जहाँ पब्लिक ज़्यादा होती है वहाँ पर आपने करना है हिफाजती तदाबीर। वो उसके ऊपर कई दफ़ा बात हो चुकी है, वज़ीर आज़म से लेकर तमाम लोग जो हैं बार बार इस बात को दोहराते हैं, तो वो एक अहम जुज़ है। दूसरा, जिसको हम कहते हैं टारगेटेड लॉकडाउन, हमने हॉटस्पॉट्स यानी टेक्नोलॉजी की मदद से एक निज़ाम बनाया जिससे हम ये निशानदही कर सकें कि वो कौन से इलाके हैं जहाँ पे वबा का फैलाव सबसे ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, और अगर उन इलाकों की निशानदही करके हम एक्शन लें तो हमें वबा के फैलाव के अंदर रोकने में या उसकी रफ्तार को कम करने के अंदर खातिर खा मदद मिल सकती है। तो NCOC ने
मुल्क के अंदर इस 92 मुख्तलिफ हॉटस्पॉट्स जो हैं 20 बड़े शहरों के अंदर आइडेंटिफाई करके सूबों को भी दे दिए हैं। इस्लामाबाद के अंदर भी उसका एक्शन शुरू हो गया है। और जो बात जिसको मैं ख़ास तौर पे एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ, अहमियत आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों ये निज़ाम बेहतर है उससे जो दूसरी स्ट्रैटजी के सारा मुल्क बंद कर दो। ये जो 92 हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए गए जिनकी निशानदही की गई है, इनके अंदर पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना के मर्ज़ के शिकार जो मरीज़ हैं उसमें से 40% पूरे मुल्क के इन हॉटस्पॉट्स के अंदर ज़िंदगी गुजारते हैं, काम करते हैं। और ये पूरी पाकिस्तान की आबादी का ये इलाके जो हैं वो सिर्फ 3% हैं, यानी 3% आबादी मुल्क की थोड़ी बंदिशों का शिकार होगी, लेकिन उससे 40% वबा का फैलाव जहाँ पे हुआ है वहाँ पर फैलाव रोकने और उसको कम करने के अंदर मदद हासिल होगी। यानी लोगों को, और ख़ास तौर पे सफ़ेद पोश जो हैं, जो गरीब है, जो दिहाड़ीदार है, उसकी रोज़गार भी उससे नहीं छिनेगी, वो पहिया भी चलता रहेगा उसका, और साथ साथ सेहत की हिफाजत भी की जा सकेगी। तो ये दो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ें हैं जिस वक्त काम हो रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि आपको बता दें कि आज कम से कम इस्लामाबाद के अंदर क्या कर रहे हैं। जनरल अफजल मेरे साथ खड़े हुए हैं, ये लाहौर भी होकर आए हैं क्योंकि हमने बड़े बड़े शहरों में जहाँ काम करना था, लाहौर है, इस्लामाबाद है, पेशावर है, कराची है, आज़ाद कश्मीर भी गए हैं और तमाम मुकामात का जायज़ा लेकर NCOC वो पूरे 2150 बेड जो हमने ऐड करने हैं वो पूरे पाकिस्तान के अंदर हॉस्पिटल के नाम के साथ उनका अप्रूवल दे चुकी है। NCOC की तरफ से उसके ऊपर गो हेड मिल चुका है NDMA को, और इंशाअल्लाह ताला NDMA जो है, जैसे हम आपको भी बता रहे थे कि ये जो इजाफा हो रहा है इसमें भी कलीदी किरदार है। इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान के अंदर ये हदफ जो है वो पूरा किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।